वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज कहना चाहता हूँ कि आमिर अंसारी भाई का जो गुस्सा है ना वो एकदम करेक्ट है कि आमिर खान अपने मूवी को लेकर के जो है बहुत ही कुछ अलग गेम खेल रहे हैं, जिसके वजह से माँ मूवी को जो है उतनी सारी जगह नहीं मिल पा रही है जितना उनको शोज मिलना चाहिए था। इस बारे में बाद में कभी बात करता हूँ, लेकिन अभी बात करने वाला हूँ माँ मूवी के बारे में। मैंने देखी है माँ, और ये मूवी जो है कैसी है, क्या ये आपको देखनी चाहिए, क्या ये आपका टाइम वेस्ट करने वाली है, आपका पैसा वेस्ट करने वाली है, या आपके लिए एक पैसा वसूल या फिर एंटरटेनमेंट वाली मूवी साबित होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करता हूँ कि माँ मूवी की कहानी क्या है। माँ एक माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी है और इसमें जो है काजोल एज अ माँ काली का रोल प्ले करती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि काजोल जो है अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ काली का रूप ले लेती है और शैतान से लड़ पड़ती है। कुछ यूं समझ करके आप चल सकते हो, और इसमें कोई स्पॉइलर नहीं है, इट इज ऑलरेडी शोन इन द ट्रेलर कि भाई कैसी कहानी होने वाली है। तो कहानी में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक ऐसा राक्षस है जो बच्चियों की बलि लेता है और उसको लेकर के वो ताकतवर होता है, लेकिन इस बार जो है वो काजोल की बेटी को उठा लेना चाहता है और वो जो है उसके कब्जे में है। अब क्या काजोल अपनी बेटी को बचा पाएगी या नहीं, क्या उस पे जो है वो हावी हो जाता है, या फिर माँ काली का रूप लेने के बाद में कुछ और होता है, यही आपको देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर में। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और एक चीज कहना चाह रहा हूं, माँ जो है ना, ये माँ शब्द ये सिर्फ और सिर्फ मतलब मदरहुड को नहीं बता रही है, ये एक तरह से माइथोलॉजिकल तरीके से भी आपको कुछ बताना चाह रही है कि ये माँ किस चीज का सिंबल है। कुछ यही ओवरव्यू है इस मूवी के अंदर में, दैट्स इट। अब बात करना चाहता हूं कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है और इसकी स्क्रीन प्ले कैसे लिखी गई है, उसके बाद आऊंगा मैं वीएफएक्स के ऊपर में। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ डायरेक्शन की। इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल फोरिया ने किया है, और इससे पहले इनका अगर काम देखना है तो अमेजॉन प्राइम पे छोरी बोल करके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आई हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। और अगर आपने देख रखा है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे अपनी चीजों को सामने रखते हैं और कौन कौन से रेफरेंसेस को आपके सामने में अपने डायरेक्शन द्वारा रखने की कोशिश करते हैं। इस मूवी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एंगल है जहाँ पे आपको माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर दिखाया जा रहा है, साथ में यहाँ पे मदरहुड भी दिखाया जा रहा है। एक माँ अपनी बेटी के लिए कैसे लड़ रही है। छोरी में भी सेम चीज रहता है, वहां पे भी थोड़ा थोड़ा जो है हॉरर और माइथोलॉजिकल चीजों को रखा जाता है। यहाँ पे भी सेम चीज की गई है, लेकिन थोड़े बड़े स्केल पे। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग एंगल्स दिखाए जाते हैं। इस कहानी को रखने का जो तरीका है, डायरेक्शन काफी अच्छी लगेगी आपको। इसकी वजह से इस मूवी का लेंथ जो बन जाता है 2 घंटा 15 मिनट का। और जहां तक मैं अपनी बात करूं तो भाई मुझे कहीं पे भी ऐसा फिल्म ज्यादा लंबा नजर नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ लोगों को लग सकता है कि फिल्म को बहुत ज्यादा ड्रैग किया गया है, फिल्म छोटी हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी डायरेक्शन अच्छा खासा है। अब अगर बात की जाए वीएफएक्स की, तो भाई वीएफएक्स काफी हद तक मतलब बहुत अच्छे तरीके से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही कम ऐसे जगह हैं जहां पे आपको लगेगा कि वीएफएक्स बहुत कमजोर पड़ गया है, लेकिन वीएफएक्स अच्छा खासा है। और वो वीएफएक्स जो है कहीं पे भी आपको फेक फील नहीं करवाती है, वो सीन के साथ में सारी चीजें मर्ज होते हुए दिखती है, और कहीं पे भी आपको ध्यान नहीं जाता है कि यहाँ पे कुछ वीएफएक्स का काम हुआ है। बाय द वे, आपको मैक्सिमम जितने भी आपको शॉट्स देखने को मिलेंगे या फिर जितने भी सीन्स है, डर के वजह से, मतलब आपके अंदर में एक डर पैदा हो उस वजह से भी, और दूसरा कि भाई वीएफएक्स पे जो है वो सारी चीजें आराम से छुप जाती है, जिसकी वजह से सारी चीजें आपको डार्क में देखने को मिलेगी। रात का वक्त ज्यादा है, शाम का वक्त ज्यादा है, यहाँ तक कि क्लाइमैक्स भी वैसे ही है। क्लाइमैक्स से याद आया मुझे, इस फिल्म का क्लाइमैक्स लास्ट के 20 मिनट्स भाई एकदम फाड़ के रख देने वाली है। मतलब जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते, कुछ वैसा क्लाइमैक्स दे करके जाती है। और हाँ, काफी हद तक आपको सेटिस्फाई भी करती है कि ये जो माँ मूवी का जो नाम जो दिया गया है, इस वो यूनिवर्स पे जाकर के जुड़ेगी जिसमें वश थी, जहाँ पे एक बाप अपनी बेटी को बचा रहा होता है, यहाँ पे माँ अपनी बेटी को बचा रही है। उसके साथ में जो जुड़ने की कोशिश की जा रही है या एक क्रॉस ओवर रखने की कोशिश की जा रही है, वो भी कहीं हद तक सही लग जाएगा आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात की जाए तो अच्छा खासा बैकग्राउंड म्यूजिक है, आपको इंगेज रखती है। ऑलरेडी पूरी की पूरी फिल्म जो है उसकी जो स्टोरी है वो आपको एंगेज रखती है। हर वक्त आप सोचते हो आगे क्या होने वाला है, और उस चीज को अच्छे तरह से अगर कुछ सपोर्ट करती है तो वो ये बैकग्राउंड म्यूजिक है। गाने की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो आपको याद रह जाएगा, पर आपको अच्छा लगता है उस टाइम के लिए जब तक आप थिएटर के अंदर में इस मूवी को देख रहे हो। सवाल आता है कि इस मूवी को आपको क्यों देखना चाहिए। तो देखो, कोई भी मूवी कितनी भी अच्छी हो जाए, उसको सही से एग्जीक्यूट भी कर लिया जाए, लेकिन अगर उसके एक्टर अगर सही से एक्टिंग नहीं करते, सही से परफॉर्म नहीं करते, तो भाई कुछ भी सही नहीं हो सकता। तो उस पार्ट पे अगर आए कि भाई परफॉर्मेंस कैसा है, तो सबसे पहले काजोल मैम के लिए भाई शी इज फैबुलस, और
उनकी जो माँ वाली ममता है ना, हमने इससे पहले कई सारी मूवीज में देखा है और सलाम वेंकी में भी देखा है, जैसे कि हेलीकॉप्टर ईला। तो यहाँ पे वो वाली माँ जो है और उनका एक नेचर जो है वो बीच में आता ही है, इसकी वजह से मदरहुड का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छे तरह से कर देती हैं। वहीं पे जहाँ पे हॉरर वाला पार्ट आता है, जहाँ पे वो सारे एक्शन सीन्स है एक तरह के, जहाँ पे आपको लड़ना है, वो भी परफेक्ट हो जाता है। वहीं पे जो यहाँ पे बेटी का रोल प्ले कर रही है, उनकी एक्टिंग की अगर बात की जाए तो वो भी जबरदस्त रहती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस भी एक नंबर है, यानी डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, वीएफएक्स सब कुछ टॉप नॉच है। अब एंड में अगर आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि इसको अगर बोला गया है कि ये शैतान यूनिवर्स के साथ में जुड़ने वाला है, तो क्या इसमें अजय देवगन या फिर आर माधवन का कैमियो है, तो भाई उम्मीद मत रखना। That's it। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवी आप जाकर के डेफिनेटली देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और आपका पैसा वसूल होने वाला है। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहां तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।